राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। हमें इस एक्सरसाइज में ज्यादातर चार बातें हमें फाइंड आउट करनी होगी। पहली बात कि मैक्सिमा क्या होता है, दूसरी बात मिनिमा क्या होता है, तीसरी बात मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और चौथी बात मिनिमम वैल्यू क्या होती है। इस पे हमें ज्यादातर बात करनी है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि मैक्सिमा क्या होता है। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, जीरो है यहाँ पे, फिर वन है, फिर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन है, ठीक है। वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, जो ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फंक्शन है। तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, देखो फंक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर जा रही है ना। फिर फंक्शन बढ़ते 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 जब एक्स की वैल्यू सी टू हुई, तब फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है ना, एफ मैक्स, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, सी टू पे। उसके बाद फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आई, एक्स इक्वल सी टू पे। तो इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल सी बात। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो होगा हमारा मैक्सिमा, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। सी टू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे ही हम मैक्सिमा बोलते हैं। और क्या होता है मैक्सिमा, एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ मैक्स एग्जिस्ट करता हो, जिस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। डन। अब बात करते हैं मिनिमा क्या होता है। वापिस से देखो, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। फिर एक पॉइंट आया C1, जहां पे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही है, इसे क्या बोलेंगे हम, एफ मिनिमम, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू घट इंक्रीज हो रही है कि नहीं। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या मिला, ये एक ऐसा पॉइंट मिला जिसपे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। तो इसे क्या बोलेंगे हम, मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनिमा। तो मिनिमा क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ मिनिमम, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो क्लियर हुई बात कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। मैक्सिमा एक पॉइंट है जिसपे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती हो, मिनिमा एक पॉइंट है जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलती हो। क्लियर हुई बात ये। अब निकालना कैसे वो बात की बात है, अभी हमें क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। डन। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारे पास मैक्सिमा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा। क्लियर है। वैसे ही मिनिमा क्या है, वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करती हो। और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये, ठीक है, फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, उसे हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। डन। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैक्सिमा क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मिनिमम वैल्यू। ओके। अब निकालते कैसे हैं, इसे करने के चार पांच तरीके हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से मेथड है। ये रे मेथड हमारे पास, मेथड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो एक तरीका है ग्राफ से निकालो, जो कि बहुत कम यूज होता है क्योंकि ग्राफ हमें सबका पता नहीं होता, ना हम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेंज की हेल्प से, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाऊंगा। तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि मैं अभी सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे। तो मैं हर एक बात सिखाऊंगा लेकिन टाइम आने पे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हमें ना रहे, हर एक बात हम अच्छे समझ पाए। तो अभी हम फोकस करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। एक ये भी है कंपेयरिंग द वैल्यू, ये बहुत कम यूज होता है, जब भी यूज होगा मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल फोकस करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर, ठीक है। कैसे करते हैं इसे, अब इसके बारे में बात करते हैं हम। ये रहा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको पहले निकालना है स्टेप 1 एफ डेस एक्स, ठीक है। उसे पुट करना है इक्वल टू 0। तो ये तो करना आता है, इसको डिफरेंशिएट करो, पुट करो 0 के इक्वल। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एफ डेस एक्स हमारे पास क्या आएगा, पावर को आगे लिखो, जो अंदर है वो लिख दो,
पावर में एक कम कर दो, यहाँ पे 1 हो गया, 3 को करो डिफरेंशिएट, 0 आएगा। इसके बाद वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, अंदर भी डिफरेंशिएट करना है 2x माइनस 1 को, तो इंटू में 2 आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू में 2x माइनस का 1। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अभी वो कुछ बचा हुआ है, देन पुट करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये हम एक्सरसाइज 6.2 में भी करते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। क्यों करते हैं हम, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, C1 C2 C3 जो भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, तो पुट कर दो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलने वाला है, 4 इंटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन में 2, माइनस 1 इधर लाओ, प्लस 1 हो गया, डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें x की। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें, जिसकी वैल्यू है x इक्वल टू में 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट लिखा होगा उसे पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ ही कर रहा हूं मैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन लेस देन। ये हमने एक्सरसाइज सेकंड में कर रखा है बहुत बार। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जिनको याद ना करना हो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि करना भी चाहिए मुझे। पहला स्टेप कह रहा है हमसे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे C2 है पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, उसके इधर देखो, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई और इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई, तो जो C2 है हमारा वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब गाड़ी, मान लो एग्जांपल के लिए गाड़ी लेके आप निकले पहाड़ के ऊपर, ठीक है, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पहाड़ कैसी है, ऊपर की तरफ है, आपको गाड़ी ऊपर ले जानी है, क्योंकि पॉजिटिव है स्लोप, तो गाड़ी ऊपर जा रही है, जा रही जा रही जा रही है। देन एक पॉइंट आया है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे आपकी गाड़ी सीधी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, मतलब यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अब गाड़ी को नीचे आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम मिलेगा, है ना, ये क्या होगा, मैक्सिमा। क्लियर हुई बात। जब गाड़ी ऊपर जा रही थी फिर नीचे आई, तो गाड़ी ने क्या टच किया होगा, मैक्सिमम पॉइंट टच किया होगा पहाड़ का। डन, ये एग्जांपल से आप याद रख सकते हो। ठीक है, गाड़ी ऊपर गई देन नीचे आई, ऊपर गई तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे आई तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे स्लोप 0 होता है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो इस जगह पे गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। याद हो गया। अब उल्टा कर दो, पहले गाड़ी कहाँ जा रही थी, नीचे जा रही थी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, गाड़ी नीचे जा रही है। देन एक पॉइंट आया जहाँ पे गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, ठीक है, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, C1 है यहाँ पे। फिर गाड़ी ऊपर गई तो हमें क्या मिला होगा, पहाड़ का सबसे बॉटम पॉइंट मिला होगा, क्योंकि पहाड़ पे हम नीचे गए फिर हम ऊपर गए, तो हमने बॉटम टच किया होगा, है कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं हम, मिनिमा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। डन। अगर एक केस और है, मान लो कि ऐसा कुछ हुआ कि आप गाड़ी लेके निकले, ठीक है, हम गाड़ी लेके निकले, आप पहले ऊपर गए, ठीक है, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट आया जहां पे आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, मान लेते हैं पॉइंट हमारा C3 है। फिर आप वापस से ऊपर चले गए, ठीक है, मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव हो गया। तो बताओ मैक्सिमम मिला या मिनिमम मिला, तो आंसर कुछ नहीं मिला। आपने ना टॉप टच किया है ना बॉटम टच किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमें ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। डन। सेम टू सेम, अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता, यहाँ पे भी लेस देन 0 होता, तभी भी कुछ नहीं मिलता। क्लियर है, इसे नोट कर लो भाई, बहुत आसान सी बातें हैं ये। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें बस एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी है, क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें 1/2 है क्रिटिकल पॉइंट, 1/2 से कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लो, मतलब पीछे की साइड, 1/2 से पीछे हमारा 0 होगा, है ना,
जीरो पे चेक करो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि एफ डेस एक्स की बात हो रही है यहाँ पे। जीरो पे क्या आएगा बताओ, अगर मैं इसमें जीरो पुट करता हूँ तो टू इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, मतलब हमें यहाँ पे एफ डेस एक्स की वैल्यू जो एफ डेस एक्स है वो हमें क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा, क्योंकि माइनस फोर मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद इधर चेक करो, इधर कोई वैल्यू ले लो, वन बाय टू से मतलब बड़ा, तो वन बाय टू से बड़ा वन होगा, वन पुट करो इसमें, टू इंटू वन वन, सॉरी टू, टू इंटू वन टू माइनस वन वन आएगा, वन इंटू फोर प्लस का फोर है ना, पॉजिटिव फोर, मतलब एफ डेस एक्स वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि प्लस फोर है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो लिखा है मैंने आप, डन। तो ये हमें क्या पता चला, पहले क्या है लेस देन जीरो है, देन क्या है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है सी वन, यहाँ पे क्या है वन बाय टू, वो क्या है लोकल मिनिमा है, ये क्या है हमारे पास लोकल मिनिमा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा ये लोकल मिनिमा क्या होता है, अभी लिख लो लोकल मिनिमा है, मैंने चीख चीख के बताया है कि मिनिमा मिनिमा है, अब मैं लोकल मिनिमा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं लोकल मिनिमा लिख लो, हर बार हम लोकल मिनिमा मिनिमा लिखने वाले हैं, मैं बताऊंगा लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, अभी उसकी नीड नहीं है, ठीक है, जब नीड पड़ेगी मैं बताऊंगा, अभी बस फोकस करो कि ये क्या है, डन। तो ये हमें क्या मिला, लोकल मिनिमा मिल गया, तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने मिनिमा निकाल लिया है, ये सी वन ऐसा कुछ बन रहा है, मिनिमा आ गया। अब हमें हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स, इसमें जहां पे एक्स है वहां पे वन बाय टू पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, फंक्शन क्या है ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसमें पुट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, जीरो ही आएगा, पुट करना है फंक्शन के अंदर, ओके। तो इसमें पुट करने के बाद देखो क्या वैल्यू आती है, टू इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है वन बाय टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये तो कट गया, मतलब वन माइनस वन जीरो प्लस थ्री, मतलब प्लस का थ्री आ गया, ये क्या है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ओके, ये क्या है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ फंक्शन, ठीक है, हमें यही फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया, ओके। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी करने वाले हैं अब, ठीक है। इस बार हमें फंक्शन गिवन है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू, तो वापिस क्या करना है हमें, पहले एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स का ट्वेल्व, टू का जीरो, ओके, तो ये वैल्यू आ गई, फिर हमें करना होता है पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो, तो यहां से हमें एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ट्वेल्व इधर ले आओ माइनस ट्वेल्व, एटीन इंटू में है नीचे डिवाइड में आ गया, ये कट रहा है सिक्स से, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, तो ये आ गया हमारे पास माइनस थ्री अपॉन, सॉरी टू जा टू अपॉन थ्री, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की माइनस टू बाय थ्री, तो हमें करना क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है, इसे प्लॉट करो लाइन पे, ये रहा हमारे पास माइनस टू अपॉन थ्री, इधर चेक करो, इधर वैल्यू क्या आ रही है, इधर क्या वैल्यू आ रही है किसकी, एफ डैश एक्स की, ओके। तो माइनस टू बाय थ्री से छोटा क्या होगा, माइनस वन, है कि नहीं, माइनस टू भी छोटा होगा, माइनस थ्री भी होगा, जो मन करे पुट कर लो, किस में करना होता है, एफ डैश एक्स में पुट करना होता है, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास ये रहा, इसके अंदर मैं माइनस वन पुट कर रहा हूँ क्योंकि माइनस वन इससे छोटा होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एटीन इंटू माइनस वन मतलब माइनस एटीन, प्लस ट्वेल्व मतलब माइनस सिक्स, जो कि क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है एफ डेस एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस टू बाई थ्री से बड़ा होगा हमारा जीरो, ठीक है, तो जीरो पुट कर लो इसमें, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लो, एटीन इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस ट्वेल्व मतलब ट्वेल्व आ गया, किसकी वैल्यू एफ डेस एक्स की वैल्यू, जो कि क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें एफ डेस एक्स क्या मिल गया, ग्रेटर देन जीरो, तो बताओ कौन सा केस बन रहा है, पहले लेस देन जीरो है मतलब डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया लोकल मिनिमा, ओके। मतलब कहने का था मेरा, पहले क्या हो रहा है स्लोप डिक्रीज हो रहा है, देन स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मिलेगा हमें इस पॉइंट पे
जो कि पॉइंट हमारा C1 वो क्या है, मिनिमा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, मिनिमा। आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर इसमें भी मिनिमा मिला, एक पार्ट में भी मिनिमा मिला, तो क्या हर में मिनिमा मिलेगा? आंसर है नहीं। हमें नहीं पता होता क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा या दोनों नहीं मिलेंगे, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि एक फंक्शन एग्जांपल लेता हूँ, सुनो। ये पता है सबको, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, सबको पता है गॉस ग्राफ, ये कुछ ऐसा बनता है ना। अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमा क्या है इसका, तो हमें नहीं पता भाई कहाँ जाके रुकेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता ही नहीं है इसका इसका ठीक है। अगर मैं पूछूं मिनिमा क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो पे जीरो आएगा, है ना। तो मिनिमा क्या होगा इसका, जीरो। ठीक है, 0,0। मैक्सिमा क्या होगा हमें पता नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट है, मैक्सिमा नहीं है। तो हर फंक्शन की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना अपना बिहेवियर होता है। कोई मैक्सिमा देगा, कोई मिनिमा देगा, कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है, हमें नहीं पता होता क्या मिलने वाला है, हमें ये पता है कि निकालना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला, मिनिमा मिला, बस मिनिमा। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, -2/3। अभी हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। उसके लिए क्या करना होता है, जो मिनिमा आया उसे फंक्शन में पुट कर दो, इसमें फंक्शन में। ठीक है, इसमें पुट नहीं करना है। कुछ बच्चे इसमें पुट करते हैं और आंसर 0 निकाल लेते हैं, 0 ही आएगा पुट करोगे तो। इसमें करना ही नहीं है। किसमें करना है, फंक्शन में करना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना होता है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू करनी है इसमें तो। ठीक है, तो एफ मिनिमम निकालना है, फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स, इसमें पुट करो -2/3। तो एफ ऑफ -2/3, जहां पे भी एक्स हो वहां पे -2/3 पुट कर दिया करो। तो ये मिल गया -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू में -2/3 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 9 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 आएगा अपॉन में 9, -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, प्लस ये कैंसिल हो रहा है 4 बार में, 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 8 आएगा यहाँ पे और प्लस का 2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 4 + 2 6 -8, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2, ये हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू -2 आ रही है। ओके, सी पार्ट इसे भी वैसे ही करना है। फंक्शन गिवन है हमारे पास माइनस इंटू एक्स -1 का स्क्वायर प्लस 10, तो पहले एफ डेस एक्स निकाल लो, जो कि ये आने वाली है। फिर पुट कर दो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो 1 में हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ये रहा ये हमारा 1। अब बताओ 1 के इस साइड एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से छोटा 0 होगा, 0 इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ, तो 0 -1 मतलब -1 इंटू -2 मतलब प्लस का 2 मिलेगा, है कि नहीं। मतलब एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 तो भाई 0 से बड़ा होता है। ओके, अब इधर चेक करते हैं, 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो। 1 से बड़ी क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो 2 पुट कर लो, एक्स की वैल्यू 2 लेट कर लो। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 2 -1 मुझे 1 मिलेगा, 1 इंटू -2 तो -2 मिलेगा, है कि नहीं, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, <<0 तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, x इक्वल 1, ये हमारे पास क्या है बताओ। पहले क्या है, स्लोप ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है कि नहीं। मतलब पहले इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग है, पहले इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग है, हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं। इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो हमें क्या मिला, लोकल मैक्सिमा। ये क्या है हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि भैया आप कभी मैक्सिमा लिख रहे हो, कभी लोकल मैक्सिमा लिख रहे हो। ये यहाँ पे एक ही मैक्सिमा है, तो ये लोकल भी है और मैक्सिमा भी है, एब्सोल्यूट भी है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, प्रॉपर बताने वाला हूँ। आपका मन है आप मैक्सिमा लिख लो, आपका मन है आप लोकल मैक्सिमा लिख लो, दोनों ठीक है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी अंतर नहीं है इधर, इस केस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिल गया हमें, या लोकल मैक्सिमम बोल लो, एक ही बात है। तो अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, आप फंक्शन के अंदर जहां पे भी एक्स है वहां पे 1 पुट कर दो,
है ना, तो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है। ये बात सबको पता है, फंक्शन में पुट करना होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। तो फंक्शन ये है, जहां पे भी एक्स वहां पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करने पे 1 माइनस 1 जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, प्लस का 10 मतलब 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का 10 जो है ये आंसर आ गया। ओके, ठीक है। डी पार्ट, हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जी डैश एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है 3x स्क्वायर। फिर पुट करना होता है हमें जी डैश एक्स इक्वल 0, पुट कर दो तो हमें क्या मिलने वाला है 3x स्क्वायर इक्वल 0, मतलब x की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो प्लॉट करो, x की वैल्यू 0, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, 0 से छोटी वैल्यू पे जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ। 0 से छोटी वैल्यू कोई सी भी ले लो, -1 ले लो। ठीक है, -1 पुट करो इसमें, तो अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 1 इंटू 3 3, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे जी डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। ओके, अब इधर देखते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब 1 ले लो। अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 मतलब 3 आएगी। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दोनों केस में क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब इसके पास ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले इंक्रीज हो रहा है, देन 0 पे क्रिटिकल पॉइंट है, फिर इंक्रीज हो रहा है। सही बात है कि नहीं, आप पहाड़ चढ़ रहे हो, फिर आप रुकते हो, फिर पहाड़ चढ़ रहे हो। सही बात है। तो आप क्या पहाड़ के टॉप पे पहुंचे या बॉटम पे, तो आंसर नहीं पहुंच पाए, ना बॉटम पे पहुंचे ना टॉप पे पहुंचे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख दो यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर आपके अपने पास कि डज नॉट हैव अ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, आप ये बात यहाँ पे लिख दो। ओके, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसके पास ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसके पास ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि जीरो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, बस ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, मोड के अंदर x प्लस टू माइनस वन। तो इसे हम इसकी हेल्प से नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मोड के बारे में और साइन एक्स के बारे में, कॉस एक्स के बारे में, इनमें ये तरीका यूज करना है जो मैं अब बताने वाला हूँ। सबको ये बात पता होगी कि मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। ओके, मोड के अंदर कुछ भी हो, अगर मोड लगा हुआ है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी, मोड एक्स की वैल्यू हमेशा। ठीक है, यहाँ पे एक्स जगह पे एक्स प्लस टू भी हो सकता है, तभी भी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी। 2x+4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, ग्रेटर वैल्यू आती है 0 से, सबको पता है, मोड हमेशा पॉजिटिव कर देता है सबको। डन, तो यहाँ पे क्या है, x+2। तो ये बताओ कि मोड x+2 की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। वी नो डेट, लिख दो यहाँ पे वी नो डेट, हम सब जानते हैं ये बात। और यहाँ पे क्या -1 है, तो अगर मैं बोथ साइड -1 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, लिख देना आप यहाँ पे। तो हमें क्या मिलने वाला है, मोड के अंदर x+2 है, -1, इस साइड -1 किया है तो हमें इस साइड भी क्या करना होगा, 0 -1 मतलब -1। ओके, ये कहीं पे देखा है क्या, किसकी वैल्यू है ये, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ जो कि हमारे पास ग्रेटर देन -1 आया। तो मतलब क्या हुआ इसका, जो फंक्शन है वो -1 से बड़ा है। कितना बड़ा है ये हमें नहीं दे रखा, मतलब ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है हमें पता नहीं है, लेकिन क्या है -1 से बड़ा है, मतलब -1 से स्टार्ट है और जा कहां तक रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है जो कि -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही। मानते हो इस बात को, तो लिख दो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इज -1। ओके, ये हमारा
आंसर आ गया। डन, इतना ही करना था। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछते कि बताओ मिनिमा क्या होगा, पूछा नहीं गया है, अगर पूछते मिनिमा क्या होगा तो हम क्या करते? तब सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू क्या आ चुकी है -1, है ना? तो -1 पे x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना होता। तो आप क्या करते, मोड x+2 को इक्वल टू में -1 रख देते, इक्वल टू -1 रख के आप x की वैल्यू निकाल लेते। मैं कर रहा हूँ रफ में, ठीक है, नीड नहीं है इसकी, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमें फाइंड करना होता है कि -1 किस पे आता फंक्शन, तो हम क्या करते, x+2 -1 इक्वल टू -1। -1 वैल्यू कब आती, x की किस वैल्यू पे आती है, मैं ये फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिनिमा क्या होता है, x की वैल्यू होती है मिनिमा, है ना? याद है कि नहीं? ऑफिस स्टार्टिंग से दिखाऊं क्या? मिनिमा क्या होता है, वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है कि नहीं? तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो ये x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू ही मिनिमा होती है कि नहीं? तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो भाई, -1 से -1 गया तो x+2 मोड पे इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो ये क्या आ गया, मिनिमा आ गया। ठीक है, मिनिमा पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर पूछा गया होता तो हम ऐसे निकाल लेते। ओके, अब बी पार्ट करते हैं सॉल्व। बी पार्ट, इसमें हमें दे रखा है फंक्शन g ऑफ x इक्वल माइनस मोड x+1+3। तो वापस से मोड यूज हो रहा है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसे साइड में कर दो। हम जानते हैं, नोट भी हमने डाला था कि मोड x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे क्या है, मोड के अंदर x+1, वो क्या होगा, वी नो डेट, हम सब जानते हैं, हम सब कि मोड के अंदर जो भी है ये x+1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये बात जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी था, तो हमें बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। और ये बात नोट डाल लो जिनको पता ना हो, कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब साइन क्या हो गया, ऐसा हो गया। ओके, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद +3 भी है, तो +3 कर दो सबके साथ, ऑन एडिंग +3 बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मोड के अंदर x+1 +3, इस साइड भी +3 कर दो, तो 0 + 3 3 आएगा। ये क्या है हमारा, g ऑफ x, है कि नहीं, g ऑफ x। तो यहां से हमें क्या मिला, g ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। ओके, तो जो फंक्शन था हमारे पास वो क्या है, 3 से छोटा है। कितना छोटा है ये हमें गिवन नहीं है, ये कितना छोटा है ना, लेकिन 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3। छोटा हमें नहीं पता कहां तक छोटा है, -∞ तक जाएगा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3। ओके, तो लिख दो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x इक्वल टू में 3। ओके, अगर मैक्सिमा पूछा गया होता, ठीक है, पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं वापस बताऊंगा, अगर मैक्सिमा पूछा गया होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू में 3 पुट कर देते। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी 3 पे, तब x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हमें। मैक्सिमम का मतलब ये होता है x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप 3 के इक्वल पुट करते, -x+1 जो भी है ये मोड के अंदर, +3 इक्वल टू में 3, 3 से 3 गया तो हमें क्या मिलता है, माइनस मोड x+1 इक्वल टू 0, माइनस उधर ले जाओ, मतलब मोड x+1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाती, -1। ओके, पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा गया होता तो मिनिमा क्या होता हमारा, सॉरी मैक्सिमा क्या होता हमारा, -1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मिली है तो मैक्सिमा होगा ये। ठीक है, -1। ओके, ठीक है। सी पार्ट, इसमें हमें दे रखा है h ऑफ x इक्वल sin2x+5, हमें वही निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो नोट डाल लो इसमें भी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो हमारा साइन थीटा होता है हमेशा -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2x हो सकता है, 2x+5 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। डन, तो ये बात याद रहेगी, नोट इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या sin2x, तो बताओ sin2x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2x, तो एक ही बात है,
जिसकी वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर 1 तक होगी। ओके, यहाँ पे लिख देना आप, वी नो डेट sin 2x बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, बस आप यहाँ पे वी नो डेट लिख देना, बस इतना लिखना है। +5 भी है यहाँ पे, तो सबके साथ +5 कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, -1 +5 लेस देन इक्वल टू sin 2x +5 लेस देन इक्वल टू 1 +5। ओके, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, जो हमारा sin 2x है +5 जो है ये, वो बड़ा है किससे, -1 +4 5 4 होगा, और 1 +5 6 होगा, और 6 से छोटा है। ये क्या है, हमारा फंक्शन है h(x), तो जो h(x) है हमारा वो 4 और 6 के बीच में आता है। ठीक है, जो h(x) हमारा फंक्शन है वो 4 और 6 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। 4 कम से कम वैल्यू है कि 6 ज्यादा से ज्यादा आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इतना ही करना था। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 6। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस ये बात याद रखो। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल मोड के अंदर sin 4x + 3। हम क्या जानते हैं, साइन जो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में होता है। अभी हमने जस्ट इससे पहले ये बात की थी। ओके, यहाँ पे क्या है 4x, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि थीटा की वैल्यू क्या है, 4x है, 5x है, 6x है, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन 4x भी हमारा कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, इसमें +3 दे रखा है, तो इसके अंदर सब में +3 कर दो। -1 + 3 2 आएगा, 1 + 3 4 आएगा, और ये +3 लिख दिया हमने। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, इसमें मोड की कमी है, इसमें मोड है तो मोड लगा दो। देखो, मोड लगाने के लिए पहली बात हमें देखनी है वैल्यू क्या है, इसके साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें मोड लगा भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोड 2 भी 2 ही होता है। ठीक है, इसमें देखो 4 है, अगर मैं इसे मोड लगाता हूँ, मोड 4 करता हूँ, तब भी 4 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ये। इसमें मोड लगाऊंगा तो ये तो पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसमें मोड लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया मोड sin 4x + 3। ये 2 का 2 है, ये 4 का 4 है, क्योंकि मोड 4 भी 4 होता है, मोड 2 भी 2 होता है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2, और मैक्सिमम क्या आ गया, 4। डन, ऐसे करना था, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, अब हमें फंक्शन गिवन है h(x) इक्वल x + 1, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से 1। एक बात और बता दो इससे पहले, अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। ठीक है, सेम सेम ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 में, मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 सर्च करो तो मिल जाएगा। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। जब भी ओपन इंटरवल दिखे इस चैप्टर में कहीं पे भी, तो आपको ध्यान से उसे पकड़ लेना है, उस बात को जो मैं बताने वाला हूँ। ये देखो, x जो है हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x हमारा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब यही हुआ, एक ही बात है ये। जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या है, x + 1, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा सबके साथ। तो ऑन एडिंग 1, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -1 + 1 0, x + 1 और 1 + 1 2। तो जो हमारा फंक्शन है x + 1 मतलब h(x), वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। सही है, तो अगर मैं पूछूं बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी h(x) की, तो आप क्या बोलोगे, 0 तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, है कि नहीं। इक्वल टू होता तो हम बोलते हैं कि 0 वैल्यू होगी मिनिमम। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, ओपन ब्रैकेट। जिनको ना पता ओपन ब्रैकेट क्या होता है मैं बता दूं, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू होगी, -1 और 1 नहीं होगा। और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, अगर ये ऐसा लिखा होता x बिलोंग्स टू -1 से 1, तब इसका मतलब होता है
कि x की वैल्यू जो है वो -1 भी हो सकती है और -1 और 1 के बीच की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, -1 भी होगी, 1 भी होगी और उसके बीच की वैल्यू भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 1 के बीच की होगी, -1 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात है ये। अब सुनो, एच ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा है, तो बताओ 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर 0 से बड़ी वैल्यू ये होगी 0.00001। तो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं, उससे बड़ी वैल्यू तो ये भी हो सकती है 0.000001, जो कि पास भी है जीरो के। और तो हम बता नहीं पाएंगे जीरो के पास कौन सी वैल्यू है, सबसे पास वैल्यू। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है बताना कि जीरो के सबसे पास वैल्यू कौन सी है, क्योंकि आप तो इसको और बड़ा करते जाओ, एक और जीरो लगा दो, वो और पास होगी जीरो के। वैसे 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है? हमें नहीं पता 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है। कोई बच्चा बोलेगा कि 1.99999 छोटी वैल्यू है 2 से, तो एक बच्चा बोलेगा कि एक 9 और लगा दो, ये छोटी वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज कि जो फंक्शन एच ऑफ एक्स हैज नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, हैज नेदर मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू नॉर अ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसके पास ना मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि हमें नहीं पता जीरो से बड़ी क्या है और टू से छोटी क्या है, ना मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो इसका ये आंसर है। और एग्जाम्पल नंबर 16 देख लेना। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हमें फाइंड करना है मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से, क्योंकि हमने ये सीख रखा है पहले, तो ये हमने सीख लिया है। ओके, जिनको ना आता हो क्वेश्चन नंबर 1 जाके देखो। ठीक है, अभी हम सीखेंगे इसे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है, इससे भी ज्यादा ये मेथड यूज होता है। कैसे करना है ये हम देखते हैं। अब पहले आपको फाइंड करना होगा एफ डेस एक्स। ओके, ये करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करोगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद हमें निकालना है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डबल डैश। ठीक है, फंक्शन का फिर डिफरेंशिएट कर दो एक बार, करने के बाद वापस से मतलब डबल डेरिवेटिव कर दो। उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट जो निकले थे अपने C1 C2 C3, वो पुट करना है। पुट करने के बाद अगर वैल्यू लेस देन 0 आई तो हम क्या बोलेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है लोकल मैक्सिमा। अभी बस सुन लो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। बस अभी एक बात नोट कर लेना, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद अगर लेस देन 0 आई तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद ग्रेटर देन आई 0, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आई डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा और हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी वापस से। मतलब ये क्वेश्चन जो है, अगर ऐसा कुछ होता है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद 0 अगर आती है, तो हम ना इसे यूज नहीं कर पाएंगे इस मेथड को, हमें इस मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। पहले क्या निकालना है, एफ डेस एक्स। तो बताओ एफ डेस एक्स क्या आएगा? एफ डेस एक्स क्या आने वाला है हमारे पास, 2x। ओके, फिर पुट करना होता है हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए हमें। तो यहाँ पे एफ डेस एक्स की वैल्यू 2x है, तो 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू में 0 मिली। ओके, अब इसके बाद जो करना है वो ये है कि आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, या तो बोल लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या बोल लो एफ डबल डैश। ठीक है, एक ही बात है, दो तरीके हैं लिखने के और कुछ अलग तो इसमें है नहीं, एक ही बात है ये। तो इसी को वाई लिखते हैं हम, तो या तो आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, या आप चाहो तो एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हो। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्या है ये क्या है, ये दोनों एक ही बात है। आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मैं ये लिखूंगा मैं क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये लिख लो बस। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, इसे वापस से डिफरेंशिएट करो।
एफ डैश एक्स को, तो हमें क्या मिलेगा, 2x को करने पे डिफरेंशिएट हमें 2 मिलता है। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट जो आया होगा वो पुट करना है। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं हमारे पास, बस एक ही वैल्यू आई है एक्स की, x इक्वल टू 0, वो पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव की लेस देन 0 हुई तो हम क्या कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 हुई तो लोकल मिनिमा। अभी हम देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये समझ में ना आया हो कोई बात। अब बताओ मुझे, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में जहां पे भी एक्स है वहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसे ऐसे लिख लो। देखो इसको ना लिखने का एक तरीका और है कि एफ डबल डैश 0, ओके, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डबल डेरिवेटिव कहाँ है हमारे पास, ये रहा, जिसकी वैल्यू 2 है। इसमें जहां पे भी एक्स हो वहां पे 0 पुट कर दो। देखो एक्स की वैल्यू 0 है ना, मतलब जहां पे भी एक्स हो वहां पे 0 पुट कर दो। तो बताओ कहीं पे एक्स है, नहीं है, तो हमें कहीं पे 0 पुट करने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 का 2 आ गया। तो 2 जो आई वैल्यू डबल डेरिवेटिव की, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0 है, तो जो वैल्यू आई वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिटिकल पॉइंट था वो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, हमारा मिनिमा, क्या है हमारा मिनिमा। तो लिख दो यहाँ पे, हेंस x इक्वल टू 0 इज अ लोकल मिनिमा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, फंक्शन के अंदर जो हमारे पास मिनिमा या मैक्सिमा आया होगा वो पुट कर दो। आपको लोकल मिनिमा पुट करने पे लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है, और लोकल मैक्सिमा पुट करने पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो हमारे पास लोकल मिनिमा है जो कि x इक्वल टू 0 पे है, तो फंक्शन में 0 पुट करो, एंड लोकल मैक्सिमा, सॉरी, एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सॉरी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, है ना, जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है, सिंपल सी बात है ना, फंक्शन में पुट करना है, इसमें मत पुट करने बैठ जाना। फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है, तो इस साइड भी जो भी जहां पे भी x होगा वहां पे 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो मिनिमा क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। दोनों हमारे पास 0 0 आ रहे हैं, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है। अब हमारे पास g ऑफ x इक्वल गिवन है एक्स क्यू माइनस 3x, इसे y मान लो, ठीक है, ताकि करने में थोड़ा सा आसान लगे मुझे। तो y की वैल्यू ये है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना होता है पहले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर पुट करना होता है हमें, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इनमें कॉमन 3 है, 3 कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x माइनस 1 स्क्वायर भी है यहाँ पे इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू में प्लस माइनस 1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक तो +1, एक हमारे पास -1 मिला, ठीक है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव में ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करो, ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर लेस देन 0 आ रही है तो जो क्रिटिकल पॉइंट था वो हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारा लोकल मिनिमा है, खत्म बात। ओके, तो करें, तो पुट करते हैं, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आने वाली है 3 2 जा 6, 6x, कांस्टेंट है हमारे -3, 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 6x बच गया, ठीक है। तो अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या क्या आने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हम पुट करेंगे x इक्वल टू में पहले 1 पुट कर लेते हैं,
इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो इस साइड जहां पे भी x था हमने 1 पुट किया है, सिंपल सी बात, x की वैल्यू 1 पुट करिए, तो इस साइड भी x की वैल्यू 1 पुट कर दो। देखो ये तरीका है लिखने का कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू में हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू थी 6x, जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर दो, तो 6 इंटू 1 मतलब क्या मिला? 6। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बस इतना से फर्क, मतलब इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पता चला कि पॉजिटिव है, 6 बड़ा होता है 0 से। तो 0 पे 0 से बड़े पे हमारे पास क्या बनता है? ये हमारा केस, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो x की वैल्यू थी वो होगा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 इज अ लोकल मिनिमा, इज अ लोकल मिनिमा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू फंक्शन में जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर दो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए, इतना ही करना होता है ना? तो जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट करो, तो हमें क्या मिलने वाला है? g ऑफ 1। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1। ओके, तो ये मिल गया हमारे पास माइनस का 2। तो इस फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा 1 और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -2। ओके, सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो हमने एक काम तो कर लिया, अब क्या करना बचा है हमारे पास? एक और पॉइंट है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट, उस पर भी चेक कर लो क्या आता है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब किस पे चेक कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू -1 पे चेक कर रहे हैं। तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी? तो कहाँ गया हमारे पास 6x, इसके अंदर क्या पुट करना है? जहां पे x वहां पे -1 पुट कर दो। 6 इंटू में -1 मतलब क्या मिला हमें? माइनस का 6। ये क्या है? लेस देन 0 नहीं है? अगर लेस देन 0 हो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तब जो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट वो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा होता है। तो इस बार हेंस फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा, अरे ये तो लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1। ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास लोकल मैक्सिमा आया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन के अंदर हमें x इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। किसमें? फंक्शन में। फंक्शन क्या है हमारे पास? g ऑफ x। इसमें जहां पे भी x है वहां पे -1 पुट कर दो। तो इसमें हमारे पास g ऑफ -1 निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी इस साइड जहां पे भी x है वहां पे -1 पुट करो, मतलब -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में -1 मतलब माइनस का 3। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास? प्लस का 2। ओके, तो हमारे पास मैक्सिमा क्या आया? -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। इस बार हमें गिवन है h ऑफ x इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसे वापस से लेट कर लो y। देखो इसकी नीड नहीं है, लेकिन हम करते हैं ताकि हमें अच्छा लगता है, बस सिंपल सी बात, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो हमें क्या चाहिए? dy अपॉन dx चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? साइन को करने पे डिफरेंशिएट हमें cos मिलता है, cos x, और cos x को करने पे हमें माइनस का साइन x मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होता है? हमें पुट करना होता है dy अपॉन dx की वैल्यू इक्वल टू 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज cos x इक्वल, इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारे पास साइन x। तो इसको नीचे ले आओ, cos को, साइन के नीचे cos ले आओ, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन x है यहाँ पे, और नीचे आ गया cos x डिवाइड में cos x इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा? 1। ओके, ये एक ही बात है, आप चाहो तो cos को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपको वापस से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन अपॉन cos क्या होता है? tan। तो यहाँ पे हमें tan x मिला इक्वल टू में 1। tan x की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे होती है। मानते हो कि नहीं मानते? x हमारा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2। 0 से π/2 के बीच में बस π/4 ही है, 10 π/4, जिस पे 1 आता है। सिंपल सी बात। ओके,
तो यहाँ पे क्या होने वाला है, tan x इक्वल टू में tan पाई बाय 4। ओके, तो हमें ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x की वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू पाई बाय 4, ये वैल्यू मिली हमें, x की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 4। ओके, अब आगे बढ़े। तो कहने की बात ये है, समझने की बात अब समझ लो कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है ना, तो हमें करना क्या होता है, इसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। उसके बाद इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना होता है उसके अंदर। अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो वो पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट वो लोकल मैक्सिमा होगा। अगर लेस देन जीरो पे मैक्सिमा हो रहा है तो उल्टा कर दो। अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई तो वो पॉइंट जो होगा लोकल मिनिमा होगा। तो करते हैं सिंपल सी बात। तो डबल डेरिवेटिव क्या आने वाला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास। कॉस को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का साइन एक्स मिलता है, और साइन एक्स को करने पे हमें कॉस एक्स मिलता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे था तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद हमें पुट करना है इसके अंदर जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 हमें क्या मिलेगा बताओ। जहां पे भी इसमें एक्स है वहां पे पाई बाय 4 पुट कर दो, तो माइनस का साइन पाई बाय 4 माइनस का कॉस पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, माइनस भी है तो माइनस का 1 अपॉन में √2 आ गया। फिर माइनस कॉस 45 की वैल्यू भी हमारी 1/√2 ही होती है, तो यहाँ पे भी 1/√2 आएगा। तो इसे ऐड कर दो तो हमें क्या मिलने वाला है, -1/√2 -1/√2 मतलब माइनस का 2/√2। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है ये। आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। √2 और यहाँ नीचे है 2 डिवाइड करोगे तो √2 मिल जाएगा, माइनस भी है -√2, ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, है कि नहीं? अगर ये लेस देन जीरो है तो जो ये क्रिटिकल पॉइंट था हमारे पास x इक्वल टू पाई बाय 4, ये क्या होने वाला है, ये हमारा क्या होगा। देखो जब भी लेस देन जीरो आती है इसकी वैल्यू, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। डन। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू पाई बाय 4 इज अ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और हमें एक बात और निकालनी थी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हेंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ। इक्वल टू में देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पाई 4, तो फंक्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसमें जहां पे भी एक्स है वहां पे पाई बाय 4 पुट कर दो तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, एच ऑफ, जहां पे एक्स है वहां पे पाई बाय 4, तो एच ऑफ पाई बाय 4, तो क्या वैल्यू मिलेगी, साइन पाई बाय 4, जहां पे भी एक्स है इस साइड पाई बाय 4 पुट कर दो, प्लस कॉस पाई बाय 4। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2/√2। ओके, तो कैंसिल कर दो √2 से 2, तो हमें क्या मिलेगा, √2। तो √2 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। ओके, √2 आंसर है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमा क्या है, पाई बाय 4। ठीक है, अब हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हमें करना क्या है, एफ डेस एक्स निकालो। तो साइन का कॉस आएगा और कॉस का माइनस साइन आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस साइन एक्स मतलब प्लस का साइन एक्स। ओके, तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 पुट करना होता है इसके बाद, तो पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, देन साइन को इधर ले आओ, उसके बाद कोस को डिवाइड में ले आओ, तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन हो गया। तो टेन लिख दो यहाँ पे। तो टेन एक्स इक्वल टू में ये माइनस इधर ले आओ, माइनस का 1। अब मुझे बताओ टेन एक्स की वैल्यू -1 कब कब आती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, टेन एक्स की वैल्यू -1 कब कब आती है, और एक्स कहां से कहां पे है, 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360 डिग्री। तो 0 से 360 डिग्री में अगर मैं बात करूं तो ये बनाया मैंने 4 क्वाड्रेंट। इस चारों में से बताओ किस किस में नेगेटिव आता है टाइम, पहले तो आप सीधा बता दोगे कि ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव आता है और फोर्थ में नेगेटिव आता है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में और फोर्थ में ये हमारा नेगेटिव आएगा।
सबको ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि 10x की वैल्यू आप ले सकते हो इक्वल टू में 10, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, मतलब 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। शायद समझ गए हो, ना समझो तो सुनो एक बार वापस से। 10, इसको मैं लिखने वाला हूँ 10 पाई माइनस 1, हमारे पास पाई 4 पे आता है, तो 1 पाई माइनस पाई 4। अब देखो बताओ ये सही है कि नहीं, बताना है आपको। 10 180 माइनस थीटा क्या आएगा बताओ? 10 थीटा आएगा, है कि नहीं? लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट है सेकंड। तो इसमें 10 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, तो माइनस का 10 पाई बाय 4 मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद। ये मिल रहा है। और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, इनटू में माइनस मतलब -1, मतलब ये सही है। समझ में आई बात? कैसे निकाला मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ कैसे मैंने सोचा ये बात है। ये -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस कौन से में आएगा? सेकंड या फोर्थ। और 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। तो मैंने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा होने के लिए पाई माइनस पाई 4 होना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये कैसे बात हुई, अगर मैं ये लिख दूं तो 10 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो सही नहीं होगा क्या? तो आंसर है, खुद सोचो इसकी वैल्यू क्या ये होगी? -1। 10 90 पे चेंज होता है, मतलब कॉट पाई बाय 4 आएगा। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये आंसर भी सही है। लेकिन हम सिंपल सा लॉजिक लगाने वाले हैं, ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा कर लो, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा कर लो। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, तो इसमें क्या होगा कि इक्वल टू लिख दूं 10, या तो ये लिख लो फोर्थ में 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, तो ये दो वैल्यू आई हमारे पास। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि 10 की वैल्यू क्या आ रही है, तो 10x इक्वल टू में पाई माइनस पाई 4, तो ये आने वाला है हमारे पास 4 पाई माइनस पाई, मतलब 3 पाई बाय 4। ओके। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा हमारे पास? 4 टू जा 8, 8 माइनस पाई मतलब 7 पाई, 7 पाई बाय 8, सॉरी 4। तो ये आ गया 10 7 पाई बाय 4। जिनको ये बात समझ में ना आई हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसमें डाउट रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं रहा तो अच्छी बात है। मैंने देखा -1 किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। 1 किसकी वैल्यू है? पाई बाय 4 की। ठीक है। तो मैंने एक बार पाई माइनस पाई 4 लिखा है, एक बार 2 पाई माइनस पाई 4 लिखा है। पाई ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि पाई पे नो चेंज होता है। ठीक है, पाई पे नो चेंज होता है। इससे पाई बाय 2 से करने पे भी आंसर इसमें सही आ रहा है, लेकिन बेस्ट ये है इससे कर लो। थोड़ा आसान है ही करने में, ये भी ठीक ही तरीके से, बट ये ज्यादा आसान लग रहा है। पाई माइनस ये करना और ये इसमें ये करना। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई 4, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव आई की वैल्यू। और सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 10 पाई बाय 4 ही मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी? 10 पाई 4, फोर्थ में तो -10 पाई 4, यही वैल्यू मिल जाएगी इसकी भी, जो कि -1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों ऐसे निकाला मैंने। अब इसे मैंने सॉल्व कर रखा है, इसकी वैल्यू ये आई है और इसकी वैल्यू ये आई है। तो बताओ अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन दोनों को, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 पाई 4। ठीक है, इन्हें कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिली? 3 पाई बाय 4। अब मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 10x इक्वल 10 7 पाई बाय 4, मतलब यहाँ से मिली मुझे एक्स की वैल्यू 7 पाई बाय 4। ये दो वैल्यू मिली मुझे एक्स की, एक बार 3 पाई 4, एक बार 7 पाई बाय 4। अब इसके बाद क्या करना है, सबको पता है ये बात। तो ये रहा हमारे पास मेथड। क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, डबल डेरिवेटिव निकालो, उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करो और देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, खत्म बात। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे मैंने वायलेट किया, ठीक है, जो मैं हर बार करता आया हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएट करने पे, सॉरी एफ डेस के लिए है ना, हाँ। साइन का कॉस है क्या होता है? साइन होता है माइनस का, तो माइनस साइन एक्स। और साइन का क्या आएगा हमारे पास? कॉस आएगा, तो प्लस का cos x। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो जल्दी जल्दी। पहले क्या पुट करना है हमें? इसके अंदर हमें पुट करना है दोनों क्रिटिकल पॉइंट। पहले 3 पाई बाय 4 पुट करते हैं। तो पेन कौन सा यूज करूं? ब्लैक कर लेता हूं। तो डी स्क्वायर, स्केच कलर है ये, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ?
3/4, तो मुझे क्या मिलेगी बताओ? वैल्यू नेगेटिव मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, इतना देखना है बस मुझे। तो अगर मैं इसके अंदर 3/4 पुट करता हूँ तो साइन इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? साइन 3/4, मतलब माइनस साइन 3/4 प्लस कॉस 3/4। तो सॉल्व करो जल्दी से इसे। तो ये क्या है हमारे पास? 3/4 क्या होने वाला है? पाई माइनस पाई/4 है ना, इसकी वैल्यू थी 3/4। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं माइनस साइन पाई माइनस पाई/4, ठीक है, प्लस कॉस पाई माइनस पाई/4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसे भूल जाओ, यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ भी है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये देखो ही मत उसको। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 180 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का साइन पाई/4, और यहाँ पे क्या है? कॉस 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस पाई/4। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस का 1/√2। साइन 45 की √2 वैल्यू होती है 1/, में, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। तो हमें क्या मिल गया? -2/√2। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -√2। ठीक है, बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि लेस देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू, जो ये पॉइंट है इस पे क्या है? लोकल मिनिमा है, एट एक्स इक्वल टू 3/4। और हमें क्या निकालना है? लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम, जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू 3/4 पुट कर दो, बस इतना ही करना है। तो एफ ऑफ 3/4 इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? हमने किया है ना अभी सॉल्व। 3/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4। तो इसमें हम लिखने वाले हैं साइन पाई माइनस पाई/4, 3/4 की वैल्यू होती है, माइनस कॉस पाई माइनस 3/4, सॉरी पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो अब बताओ वैल्यू क्या आएगी? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, मतलब साइन पाई/4 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। वैसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। बाहर एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो प्लस का यहाँ पे क्या आ गया? 1/√2। तो ये आ गया हमारे पास 2/√2, मतलब √2। ये क्या है हमारे पास? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। डन, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू। डन। अब इसके बाद हमें करना क्या है? सेम यही काम हमें x इक्वल 7/4 के लिए भी करना है अभी। ओके, तो अब जल्दी से देखो, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मैं हर एक बात बताने के चक्कर में बहुत लंबा कर देता हूँ वीडियो। तो d²y/dx² में x इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे? नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 7/4। सेम वही काम करना है वापस से, कुछ अलग तो करना नहीं है। 7/4 पुट कर दो, तो इसमें वैल्यू क्या आने वाली है? d²y/dx² की वैल्यू क्या है? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसमें जहां पे x वहां पे 7/4 पुट कर दो तुम, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन 7/4 प्लस कॉस 7/4 पाई/4। ठीक है, 7/4 लिखा ये। तो हमें क्या पता है ये क्या होने वाला है? 7/4, जो कि हमें पता होना चाहिए क्या होने वाला है ये। 2π माइनस पाई/4 हमने लिखा था, इसको ये लिखा था, अब इसको वापस से ये लिख रहे हैं। तो ये क्या होने वाला है? माइनस का साइन 2π माइनस पाई/4 प्लस का कॉस 2π माइनस पाई/4। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस का आएगा हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया साइन पाई/4 प्लस ये 180 माइनस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे कॉस पाई/4 आने वाला है। अगर मैंने गलती से यहाँ पे 180 बोल दिया हो तो मुझे माफ करें, यहाँ पे 360 बोलना था मुझे। तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास? 1 बाय, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस 1/√2। तो ये क्या आ गया? 2/√2, मतलब √2 आ गया, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है
है कि नहीं, ग्रेटर देन जीरो, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, देखो ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो लोकल मिनिमा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा। अब हमें क्या निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर, ठीक है, हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहां लिख लो लोकल मिनिमम वैल्यू इज, क्या होने वाला है बता रहा हूं मैं अभी आपको, जहां पे एक्स है वहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 7 पाई बाय 4, वो पुट कर दो, बस हमारा काम खत्म। 7 पाई बाय 4 करो पुट इसको। तो हमें क्या मिलने वाला है, साइन एक्स है, मतलब साइन, और दिख नहीं रहा क्या, अ, बताना चाहिए था ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 7 पाई बाय 4, तो 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस कॉस की 7 पाई बाय 4, यहाँ पुट कर दो। 7 पाई बाय 4 क्या होता है हमारा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये पुट कर दो जल्दी से। तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये आने वाली है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 360 माइनस थीटा, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन पाई बाय 4, और यहाँ पे क्या आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है इनटू नेगेटिव, तो माइनस का आएगा, माइनस कॉस पाई बाय 4, तो ये आ गया हमारे पास -1/√2 -1/√2, तो ये आ गया हमारे पास -2/√2, तो कैंसिल हो गया ये, तो क्या बचा, माइनस का √2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बस ऐसे ही करना था, इतना ही करना था। ठीक है, इस बार हमें फंक्शन गिवन है x³ - 6x² प्लस 9x + 15, जो कि काफी आसान सा है कि नहीं। f' निकाल लो, ये आएगा, पुट कर दो f' इक्वल टू 0, मतलब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, सबके पास 3 है, 3 4 12, तो 3 कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस का 4x प्लस का 3, मैंने बस 3 कॉमन लिया है, इक्वल टू 0। अब मत बोलना कि 3 कहाँ गया, 3 डिवाइड में आ गया 0 के, तो 0.3 0 हो गया। बच्चों वाले क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आने चाहिए। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं लिखने वाला हूँ x² माइनस का x, फिर माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, -x - 3x -4x ही होता है, इनमें x कॉमन आ रहा होगा, x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 1, यहाँ पे -3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3 बच गया माइनस का, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 मिली और एक मिली 3। ओके, इसके बाद जो करना है हमें, सब जानते हैं हम, क्योंकि हम करके आए हैं कई बार प्रैक्टिस। अब तो डबल डेरिवेटिव निकालो, f" निकालो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे करो डिफरेंशिएट वापस से, तो 6x - 12 ये वैल्यू आ गई। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करने हैं और चेक करना है कि क्या आता है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो मैं पुट करता हूँ पहले x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू में 1 पे क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। देखो, इससे किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यहाँ पे मैं डबल डैश यूज कर रहा हूँ, इससे पहले मैं d² y/dx² यूज कर रहा था। स्टार्टिंग में मैंने बताई थी बात, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ या इसको मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिख लूँ, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगता था इसलिए मैं ये यूज कर रहा था, अब मैं ये यूज कर रहा हूँ। मेरी मर्जी, आपकी जो मर्जी हो आप वो आप करना। इसके बाद x के वैल्यू 1 पुट करो, तो 6 - 12 मतलब -6 मिलेगा, जो कि क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं। तो लेस देन 0 होने पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 हमारे पे क्या होने वाला है। देखो, लेस देन 0 जब भी होता है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है जो हम पुट करते हैं वो हमारा लोकल मैक्सिमम होता है ना। तो ये लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 इज अ लोकल मैक्सिमा। ये क्या है, हमारे पास लोकल मैक्सिमा है। वैसे मैंने अब तक कभी बताया नहीं आपको कि लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सीधा बस हर जगह पे लोकल मैक्सिमा लिख देना है।
कभी कभी मैक्सिमा भी लिख दोगे तभी भी कटने वाला नहीं है, वो भी कई बार ठीक होता है, ठीक है, कभी कभी गलत भी होता है, इसलिए मैं लोकल मैक्सिमा लिखता हूँ, आप भी हर जगह पे लोकल मैक्सिमा लिख दिया करो, बुक में मैक्सिमा भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस लोकल मैक्सिमा लिख दो, खत्म बात। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है हमारे पास, तो इसमें पुट करना होगा फंक्शन के अंदर, जहाँ पे एक्स वहां पे 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 मतलब 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू में 1 प्लस 15, इसकी वैल्यू क्या आएगी, निकालो वैल्यू, और इसकी वैल्यू आने वाली है 19, ठीक है, मैंने निकाल रखी है, आप भी निकाल लो, चेक कर लो, ये वैल्यू आने वाली है, ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही आपके वो इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक करना है कि वैल्यू क्या आती है, तो अब इस पे चेक करते हैं, एफ डबल डैश एट 3, तो क्या वैल्यू आएगी, पुट करो, एक्स के लिए 3 पुट करो, तो 3 6 18 माइनस 12, क्या आएगी बताओ, 18 माइनस 12 6 होता है, 6 आया, जो कि पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, इस फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट कर दो, तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो एफ ऑफ 3 निकालना होगा आपको, तो जहां पे भी एक्स है वहां पे 3 पुट करो, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू में 3, ठीक है, प्लस का 15, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो, आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 15 मिलेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू मिलने वाली है 15, ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू, ओके, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें एक्स बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स, ओके, तो हमें क्या करना है, वापिस से एफ डैश एक्स निकालना है, तो निकाल लो, एक्स बाय 2 को करने पे डिफरेंशिएट हमें 1 बाय 2 मिलेगा, और 2 बाय एक्स को करो डिफरेंशिएट तो माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर मिलेगा, ओके, तो इक्वल टू 0 पुट करना होता है, तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, ये आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2, हमें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये -2 तो पॉसिबल होगा नहीं, तो क्या बचा, x इक्वल टू 2 बिकॉज x ग्रेटर देन 0, इतना तो सबने कर लिया होगा अपने आप ही, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी बताने की, वैसे भी मुझे सबको आता होगा इतना तो, फिर भी मैंने दिखा दिया बस आपको कि करना कैसे। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे करो डिफरेंशिएट, 1 बाय 2 को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को करना है डिफरेंशिएट, तो वैल्यू क्या मिलेगी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आता है बताओ, इसको मैं लिखने वाला हूँ डी अपॉन डी एक्स की पावर -2, एक ही बात है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 अगर मैं लिखता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक ही बात होगी, अब पावर को आगे लिखो, -2 आगे आ गया, फिर पावर में एक कम कर दो, -2 -1 -3, मतलब -2 इंटू में एक्स की पावर -3, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएट करने के बाद -2 इंटू में एक्स की पावर -3, तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, -2 यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास -2 इंटू में एक्स की पावर -3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसे मैं लिख दूं सिंप्लीफाई करके, -2 इंटू 2 4 होता है, 4 एक्स की पावर -3, मतलब 4 अपॉन में एक्स क्यूब, ओके, एक ही बात है, तो ये वैल्यू आई डबल डेरिवेटिव की। अब हमें करना क्या होता है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो आया था वो पुट करो, और देखो ग्रेटर देन 0 आ रही है वैल्यू या लेस देन 0 आ रही है, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो पुट करो, डबल डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू 2, तो इसमें इसके अंदर जहां पे भी एक्स हो वहां पे 2 पुट कर दो, इसकी वैल्यू यही तो है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 अपॉन में 2 का क्यूब, मतलब 4 अपॉन में 8, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन में 2, ये क्या होगा, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली बात है, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन 0 होगी, तो ग्रेटर देन 0 होने के बाद जो ये x है वो क्या हो गया हमारे पास,
लोकल मिनिमा, है ना, लिख दो यहाँ पे x इक्वल टू 2 इज अ लोकल मिनिमा, ठीक है, या लोकल मिनिमा इज x इक्वल टू 2। अब हमें क्या निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमें करना क्या होता है उसके लिए, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्योंकि 2 है ना, x की वैल्यू 2 पुट कर दो फंक्शन के अंदर, तो हमें f ऑफ 2 निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन में 2, जहां पे भी x है वहां पे 2 पुट करना होता है, ये बातें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होना चाहिए इसमें। और 2 अपॉन में x है मतलब 2 आएगा, x की वैल्यू 2 है, तो 2/2 प्लस 2/2 क्या आ गया हमारे पास, 1+1 मतलब 2 आ गया, ये हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही करना था, ठीक है। सेवेंथ पार्ट हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल 1/x² + 2, इसे करो डिफरेंशिएट f डैश x निकालने के लिए, तो इसे मैंने लिख रखा है x² + 2 की पावर -1, एक ही बात है। अब हमें क्या करना है, पावर को आगे लिखना है, पावर में -1 करना है, फिर हमें अंदर जो लिखा है उसे डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने कर रखा है, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, सबको आती होगी ये बातें तो। फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, 2x है ऊपर, -1 भी है इंटू में, और ये पावर में -2 दे रखा है, इसलिए इसको मैं नीचे ले आया, तो x² + 2 की पावर अब +2 हो गया, ठीक है, ये एक ही बात लिखी हुई है। अब हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी बताओ, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू आई थी -2x डिवाइड में x² + 2 की पावर 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, -2x इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या मिली, 0, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि 0 है। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं इससे करता हूं तो मुझे वापस इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा f डैश x को, तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई होने लगेगा, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, कर लो अगर करना हो तो। अब मैं इससे ना करते हुए, क्योंकि ये इससे इजी पढ़ने वाला है, तो मैं इससे कर लेता हूँ। क्यों इससे कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ये काफी लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा भी नहीं होगा बट होगा, इसके कंपेरिजन में लंबा होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये करना आपको आता होगा, क्रिटिकल पॉइंट लेना है, उसके बाद राइट में और लेफ्ट में चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया लाइन एक, ये रहा मेरा 0, ठीक है, x इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ 0 के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू, 0 से कम वैल्यू ले लो कोई सी भी, -1 ले लो। अगर मैं -1 पुट करता हूँ एफ डैश एक्स में, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, -2 इंटू -1, एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँ तो -2 इंटू में -1 मतलब प्लस का 2, और नीचे तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो इस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, >0, ठीक है। आपको मन कर रहा हो -2 लेने का, क्योंकि 0 से कम -2 भी होता है, -3 भी होता है, कुछ भी ले लो, पुट करो, आपको >0 वैल्यू ही मिलेगी, ओके, चेक कर लो। 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं कोई सी भी, 1 ले लेते हैं, 1 पुट करो इसमें एफ डैश एक्स में, तो 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, -2 इंटू 1 -2, नीचे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब नीचे एक पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू है, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, एफ डैश एक्स <0, ठीक है, आप पुट कर लो भाई, -2 अपॉन में 9 आने वाला है यहाँ पे, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इधर क्या है, >0, इधर क्या है, <0, कौन सा केस बन रहा है, ये वाला बन रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है ना, देन डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू में 0 पे क्या है, ये लोकल मैक्सिमा, ठीक है, 0 क्या है हमारा, लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हेंस मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फंक्शन में, किसमें पुट करना होता है, फंक्शन में, जो ये वैल्यू आई है वो पुट कर दो, तो हमें क्या निकालना है, f(0), ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/x² + 2, जहां पे भी x हो वहां पे 0 पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है। एट्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैं इस क्वेश्चन को ना बहुत
इजिली करवाने वाला हूँ शॉर्टकट से, ठीक है। इसकी हेल्प से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हर जगह क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होता है, लेकिन हम इससे करेंगे, ओके। और काफी इजी रहेगा ये। हमें क्या करना है, पहले एफ डेस एक्स निकालना है, ये बात सबको पता होती है। इसको यू मान लो, इसको पूरे को वी मानना होगा हमें। फॉर्मूला क्या होता है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो एक्स को डिफरेंशिएट हमें वन मिलेगा, तो वन इंटू में वी क्या है, रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स को करो डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, रूट का मिलता है वन अपॉन में टू रूट, जो भी अंदर लिखा हो वो लिख दो, वन माइनस एक्स। फिर जो अंदर है हमारे पास वन माइनस एक्स, इसे करो डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, वन का जीरो माइनस एक्स का माइनस का वन मिलेगा। फिर इंटू यू करना है, यू क्या है हमारे पास एक्स, तो इंटू में एक्स। इसे थोड़ा देखने में अच्छा बना लो, तो ये क्या आ गया, रूट वन माइनस एक्स प्लस और माइनस का एक्स, तो ये माइनस का एक्स हो गया। डिवाइड में क्या है, टू रूट वन माइनस एक्स। अब जल्दी से एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू में एलसीएम लो, यहाँ पे नीचे क्या है, वन है, तो ये इंटू में ये कर दो, टू इंटू में टू रूट वन माइनस एक्स इंटू में रूट वन माइनस एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, टू इंटू में वन माइनस एक्स, रूट से रूट मल्टीप्लाई होके वन माइनस एक्स हो गया। फिर माइनस का एक्स भी है यहाँ पे, माइनस का एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, टू रूट वन माइनस एक्स, ओके। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, टू इंटू वन टू होगा, टू इंटू माइनस टू एक्स होगा, फिर माइनस एक्स है, और डिवाइड में टू रूट वन माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया हमारे पास, टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स मतलब माइनस का थ्री एक्स, डिवाइड में टू रूट वन माइनस एक्स, ओके। ये आ गई हमारे पास वैल्यू एफ डेस एक्स की। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद पुट करना होता है हमें, है ना, पुट करना होता है एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो, तो पुट कर दो एफ डेस एक्स इक्वल टू में जीरो। दिस इंप्लाइज ये जो वैल्यू है अपॉन में टू रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू में जीरो, तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी एक्स की, तो ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो बन गया। बचा क्या हमारे पास, टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थ्री एक्स इक्वल टू में टू, इसको इधर ले आओ, तो थ्री एक्स इक्वल टू में टू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, टू अपॉन में थ्री। तो बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें, है कि नहीं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा x इक्वल टू में टू बाय थ्री है, और हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो इधर कहीं जीरो होगा। और अगर आप ध्यान से देखो इसे, इसे देखो एफ डेस एक्स की वैल्यू को, नीचे क्या है, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, तो बताओ x की वैल्यू क्या वन से बड़ी हो सकती है, सोच के, x की वैल्यू क्या वन से बड़ी हो सकती है, x की वैल्यू क्या टू हो सकती है, तो वन माइनस टू क्या होगा, माइनस का टू, माइनस का वन होगा, है ना। और रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, ये नोट डाल लो, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो हम कभी भी ना यहाँ पे वन से बड़ी वैल्यू एक्स की नहीं ले सकते। और क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या वन ले सकते हैं, तो वन माइनस वन भी तो जीरो होता है, और वन अपॉन देखो जीरो नीचे डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो ये बात समझ में आई कि वन से बड़ी ही होनी चाहिए और वन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो ये एक्स की वैल्यू है वन से छोटी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जीरो क्यों है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और यहाँ पे वन क्यों है, क्योंकि वन से बड़ी हो ही नहीं सकती, वन से बड़ी के लिए फंक्शन जो है डैश एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, एक वैल्यू बीच की यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो और चेक कर लो, बस काम खत्म। जीरो से टू बाई थ्री के बीच में कोई वैल्यू ले लो, अच्छा टू बाई थ्री होता है कितना है हमारा, टू अपॉन में थ्री हमारा होता है, डिवाइड करो तो ये आएगा ट्वेंटी, मतलब ट्वेंटी, तो सिक्स पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स 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 आएगा, है कि नहीं। कर लो डिवाइड भाई, लो मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो टू है यहाँ पे, थ्री है, पॉइंट लगाया, ट्वेंटी हो गया, सिक्स बार में एटीन, फिर ट्वेंटी, फिर सिक्स बार में एटीन, ओके। तो जीरो पॉइंट सिक्स 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 आता रहेगा, दिख नहीं रहा क्या, ओके।
0.666 आता रहेगा। तो अब बताओ 0.666 से छोटी वैल्यू क्या होगी? 0.5 होगी। तो बीच में कहीं पे 0.5 होगा, है ना, 1/2 बोलते हैं उसे। तो 0.5 पुट करो इसके अंदर। तो 2 माइनस 0.5, 3 इंटू 0.5 मतलब ये आएगा 1.5, है ना। 2 माइनस 1.5 और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना। एफ 0.5 पुट करने के बाद ऊपर ही पॉजिटिव, नीचे ही पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0। यहाँ की अब इधर देखते हैं, इधर क्या आएगा? 0.666 और 1 के बीच में एक वैल्यू ले लो, 0.7 बीच में होगा। मानते हो इस बात को? अगर मैं 0.7 पुट करूं एक्स की वैल्यू, 2 माइनस 0.7 इंटू 3, तो ये आएगा 2.1। 2 माइनस 2.1 मतलब माइनस का 0.1 ऊपर आएगा, और नीचे 1 माइनस 0.7 तो 0.3 आएगा। नीचे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। 2 माइनस 3 इंटू 0.7 मतलब 2.1 होता है ना। तो ये क्या आ रहा है? ऊपर क्या आ रहा है? माइनस का 0.1 है कि नहीं? और नीचे क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया? एफ डेस एक्स क्या आ रही है यहाँ पे? लेस देन 0। तो पहले वाले में क्या है? ग्रेटर देन 0। दूसरे वाले में क्या है? लेस देन 0। तो कौन सा केस बन रहा है? ग्रेटर देन फिर लेस देन। तो ये किसका बन रहा है? जो ये पॉइंट है 2/3, ये क्या होगा हमारा? मैक्सिमा होगा। ये पॉइंट क्या होगा हमारा? मैक्सिमा। हमें मैक्सिमा मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना होता है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन में ये पुट कर दो 2/3 और हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हेंस मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास? एफ ऑफ 2/3। फंक्शन क्या है हमारे पास? ये है। इसमें 2/3 पुट कर दो तो हमें क्या मिलने वाला है? 2/3 रूट 1 - 2/3। ये क्या मिल गया? 2/3, यहाँ पे 3 - 1 मतलब रूट 1/3। तो ये आ गया हमारे पास 2/3 इंटू में √3, तो 3√3। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब दिख गया पूरा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 इंटू में √1 तो 1 ही होता है, और 3 इंटू में √3 तो 3√3। अगर मैच करना हो आंसर बुक से तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसे रेशनलाइज करना कहते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3, 3 होगा, 3 3 जा 9। ओके, 2/9 √3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है।